हेलो एवरीवन। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते इज़राइल ईरान के ऐसे हिस्सों पर हमला कर रहा है जहां से उसे बहुत अधिक घाटा जो है वो हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जिस पर ईरान की यानी कि जो इज़राइल है ईरान की कौन सी ऐसी जगह पर हमला कर रहा है जिससे उसे घाटा जो है वो होने वाला है। तो जो इज़राइल है वो ईरान के जो तेल के भंडार हैं उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। 30 फ्यूल के जो टैंक हैं और जो तेल डिपो हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ईरान लड़ने के लायक ही जो है नहीं है। तो पूरी जो खबर है वो क्या है, इज़राइल के द्वारा हाल ही में ईरान के जो तेल भंडार हैं या फिर जो फ्यूल्स हैं उनके टैंकों पर बड़े हमले किए गए हैं जिससे कि कई तेल डिपो में आग भी देखने को मिली है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि यदि उनके ठिकानों का इस्तेमाल इज़राइल या फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके हमलों के लिए किया गया तो वह जवाब के रूप में जो है वो और भी मजबूर हो जाएगा, यानी कि वह जो है और भी मजबूर हो जाएगा कि उसे ईरान के जो ये इलाके हैं उन पर हमला करना पड़े। इसी बीच में जो इज़राइल है उसके द्वारा लेबनान में भी अपने हमले तेज कर दिए गए हैं जहां से हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं से पूरा जो मिडल ईस्ट है या फिर जो मध्य पूर्व है उसमें युद्ध के और अधिक फैलने की जो आकांक्षाएं हैं वो भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो ये पूरा संघर्ष चल रहा है इसकी पृष्ठभूमि क्या देखने को मिल रही है, ईरान और इज़राइल के बीच दशकों से दुश्मनी हमें देखने को मिल रही है। ईरान इज़राइल को मान्यता नहीं देता और ईरान का परमाणु कार्यक्रम इज़राइल के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। इज़राइल उस पर आरोप लगाता है कि ईरान का जो इलाका है उसमें अपने जो प्रॉक्सी समूह हैं उनको उसके द्वारा समर्थन दिया जाता है। हालिया युद्ध की शुरुआत कब हुई? जो युद्ध हमें देखने को मिल रहा है कई दिनों में इज़राइल जो है ईरान से जुड़े हुए जितने भी सैन्य और जो ऊर्जा के ठिकाने हैं उन पर उनके जो हमले हैं उनको तेज कर रहा है। ईरान समर्थित संगठनों की गतिविधियों को कारण बताया गया है। इससे पूरे जो मध्य पूर्व है उसमें सैन्य गतिविधियां जो हैं वो और भी बढ़ गई हैं। जो तेल भंडार हैं या फिर जो ऊर्जा ढांचा है उस पर भी हमले देखने को मिल रहे हैं। जो इज़राइल है उसने ईरान के जो तेल भंडार हैं या फिर ईंधन के जो डिपो हैं उनको निशाना बनाया है और उस निशाने में 30 फ्यूल टैंक तेल भंडारण की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। जो ईरान की राजधानी है तेहरान उसके पास बड़े विस्फोट और आग हमें देखने को मिल रही है। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ईरान की जो ऊर्जा आपूर्ति या फिर जो सैन्य लॉजिस्टिक्स हैं उनको कमज़ोर करना जो है वो सामने आ रहा है। जो वैश्विक ऊर्जा बाजार है उस पर भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ईरान जो है दुनिया के प्रमुख तेल जो उत्पादक हैं उनमें से एक है। वैसे जो ज़्यादा भंडारक हैं वो हमें वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं, लेकिन भंडारक ज़्यादा होने से क्या होता है उसका उत्पादन वेनेजुएला के द्वारा नहीं किया जाता, तो जो उसका उत्पादक है वो ज़्यादा ईरान करता है। और इन हमलों के बाद जो वैश्विक तेल की कीमत है उनमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो तेल की आपूर्ति का मार्ग है उस पर और अधिक खतरा बढ़ा है, विशेष रूप से जो पर्शियन गल्फ है उसके क्षेत्र में और जो सुरक्षा है उसकी भी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यानी कि जो ईरान के द्वारा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जिसको बंद किया गया है, यानी कि जो ओमान की खाड़ी और जो फारस की खाड़ी है, तो इसे फारस की खाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ईरान है उसका पहले नाम हुआ करता था फारस। तो जो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है यह फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है इसको मिलाने का काम करता है।
तो और यह अलग किस किस को करता है, यानी कि यूएई को, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसको, और ईरान को अलग करने का काम जो है होर्मुज जलडमरू मध्य करता है। ईरान की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है? ईरान के द्वारा कहा गया है कि जो ये हमले हैं इनका कड़ा जवाब देगा। खाड़ी देशों को भी उसके द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर उनके ठिकानों का उपयोग हुआ तो और अधिक कार्रवाई देखने को मिलेगी। ईरान ने अपने जो मिसाइल और ड्रोन सिस्टम है उसको हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और इसको लेकर लेबनान में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजराइल ने लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं। मुख्य निशाना जो है हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं उनको बनाया जा रहा है। जो हिजबुल्लाह है ईरान समर्थित एक शक्तिशाली सशस्त्र संगठन है जो कि सीमा पर भारी रॉकेट और जो मिसाइल हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये जंग है इसके अंदर हमें 1483 मौतें देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो जितने भी इलाकों पर हमले किए गए हैं उनमें 1483 यानी कि 1483 जो डेथ हैं वो देखने को मिली हैं। जो ईरान है जंग टाइमलाइंस क्या रही हैं, यानी कि जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई उसकी मौत हुई है उस दिन से। चलिए जानते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा जॉइंट हमला शुरू किया। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक या फिर जो क्यूरी है वो नाम दिया। ईरान के जो गर्ल्स स्कूल हैं उस पर भी हमला हुआ, जहां पर सामने आ रहा है कि 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई बड़े अधिकारियों की मौत भी देखने को मिली है। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और उसके बाद फिर 1 मार्च को पूरे इजराइल में इमरजेंसी को लागू कर दिया गया। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और जो ड्रोन हैं उनके हमले किए। बहरीन, कतर और जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी को लागू किया और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। फिर अगर बात की जाए 2 मार्च की तो जो अमेरिका है उसका B4 बॉम्ब से हमला किया गया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया और ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट कर दिया और 9 जो नेवी जहाज हैं उनको डुबो दिया। अमेरिका ने ईरान पर B2 बॉम्बर से हमला किया। कुवैत ने इसका जो फ्रेंडली फायरिंग है उसमें 3 अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो भी गिराए। फिर 3 मार्च को जो अमेरिकी दूतावास है उसको बंद कर दिया गया। सऊदी अरब, कुवैत और जो लेबनान है इनमें अमेरिकी दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और ट्रंप के द्वारा कहा गया कि अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर अगर बात की जाए 4 मार्च की तो ईरानी जो वॉरशिप है उस पर हमले हुए, यानी कि जो ईरानी युद्धपोत हैं। अमेरिकी हमला, 87 नौसैनिक मारे गए। मिडल ईस्ट जो है उसमें अब तक 17,500 अमेरिकी सुरक्षित लौटे हैं। जो अली खामनेई है इसका शोक समारोह स्थगित किया गया और जो सऊदी अरब है यानी कि जो सऊदी अरामको की रास ट्यूना रिफाइनरी है उस पर दूसरा ड्रोन हमला भी देखने को मिला है। 20,000 अमेरिकियों ने मिडल ईस्ट को छोड़ दिया है। ट्रंप बोले कि ईरान नया सुप्रीम लीडर अमेरिका के बिना नहीं चुनेगा। भारत ने अली खामनेई के निधन पर शोक जताया, लेकिन भले ही शोक हमें भारत की तरफ से लेट देखने को मिला, लेकिन भारत के अंदर जो ईरान का दूतावास है उसमें जाकर जो है वो एक लेटर के माध्यम से शोक जताया गया। मिडल ईस्ट ने 20,000 अमेरिकी जो नागरिक हैं उनको अपने देश लौटा है, यानी कि वे लौटे हैं। श्रीलंका ने ईरानी जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाज़त दे दी है और अब तक 13 देशों पर हमला कर चुका है ईरान, यानी कि ईरान के द्वारा जो अमेरिकी तेल टैंकर हैं उनको निशाना बनाया गया। जंग के बीच में कच्चे तेल की जो कीमत है $84 बैरल है उस तक पहुंच गई है। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में
5 लाख लोग बेघर देखने को मिल रहे हैं। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी है। अमेरिका ने ईरान के वाटर प्लांट पर हमला किया। जर्मनी मिडल ईस्ट की मदद के लिए 100 मिलियन यूरो देगा और मिडल ईस्ट से 28,000 अमेरिकी नागरिक वापस लौटे हैं। इजराइल ने ईरान में जो 400 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं उन पर भी हमले किए हैं और ईरान के द्वारा पड़ोसी देशों से हमले के लिए माफ़ी मांगी गई है। अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? तो जो यूनाइटेड स्टेट हैं, इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि वह अपने सहयोगियों की सुरक्षा को निश्चित करेगा और खाड़ी देशों के अंदर चिंताएं बनी हुई हैं, यानी कि जैसे कि सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी कि जो यूएई है, जैसे देशों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तेल व्यापार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर उनका फोकस जो है वो बढ़ रहा है। संभावित क्षेत्रीय युद्ध से आर्थिक नुकसान का खतरा भी बढ़ रहा है और इससे वैश्विक प्रभाव यानी कि पूरे विश्व में हमें इसके क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट, तेल कीमतों में अस्थिरता या फिर जो मध्य पूर्व में बड़े युद्ध हैं उनका खतरा भी देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। भारत पर इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? तो भारत के लिए जो मध्य पूर्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वह जो ये मिडल ईस्ट के देश हैं इन्हीं से करता है, यानी कि जो तेल है उसकी आपूर्ति जो है भारत वहीं से करता है। तो जो तेल की कीमत है वो बढ़ने के आर्थिक दबाव हैं, तो भारतीय व्यापार और समुद्री मार्ग जो प्रभावित हैं इससे हो सकते हैं। और इसी बीच में ये बयान भी देखने को मिला है कि जो अमेरिका है उसके द्वारा भारत को कहा गया है कि 1 महीने तक जो है वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो क्या रूस जो पहले उन्हें छूट देता था तेल पर उसी प्रकार से छूट देगा या फिर नहीं देगा? या फिर जो अमेरिका है वो भारत को आदेश देने वाला होता कौन है कि उसे जो है वो रूस से तेल खरीदना चाहिए? तो जैसे कि भारत कहता आया है कि वह अपनी संप्रभुता में किसी की भी जो दखल अंदाजी है वो नहीं करने देगा। तो इस प्रकार से उनकी जो हमें कूटनीति देखने को मिल रही है या फिर भारत की जो कूटनीतिक समाधान की अपील है वो कर भी रहा है। तो पूरी न्यूज़ से हमें क्या निचोड़ मिलता है कि जो अमेरिका है, इजराइल ईरान का जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। लेबनान और जो खाड़ी क्षेत्र हैं उनमें संघर्ष और अधिक फैलने का खतरा दिखाई दे रहा है। यदि कूटनीतिक समाधान नहीं हुआ तो यह क्षेत्रीय युद्ध में भी बदल सकता है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से करंट की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।